एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लिख के आया हूं, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। मैंने 2024 में एग्जाम दिया था, जिसमें से मेरा 100 में 98 स्कोर किया हूं। जो मैंने कैसे 6 चैप्टर पढ़ के मैंने 98 स्कोर किया हूं, वैसे ही आप सभी को बताने वाला हूं कि आप 6 चैप्टर पढ़ के मैथ्स में क्या 98 स्कोर कर सकते हो। आपको कौन कौन 6 चैप्टर पढ़ना है, आपको ओनली एनसीईआरटी बुक पढ़ना और उसके साथ बच्चों आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक किसका, बिरलैंड का पढ़ना है। तो बच्चों आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट राजनीति मैथ्स में 100/100 स्कोर करने का बिहार बोर्ड के लिए। तो बच्चों आप लोगों को करना क्या है क्लास 12th में। तो बच्चों आपका जो पार्ट 2 में है, पार्ट 1 में जो है चैप्टर कितना है, 8 चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन फंक्शन, इसको तो पढ़ना ही नहीं है। क्या करना है, रिलेशन फंक्शन भाई इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, इसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 2 में उसके बाद क्या, एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स, इसको भी नहीं पढ़ना है 6 चैप्टर। उसके बाद 7 चैप्टर को भी नहीं पढ़ना है, 8 चैप्टर को पढ़ना भी नहीं है। और उसके बाद पार्ट 2 में प्रोबेबिलिटी को भी नहीं पढ़ना है। मैंने क्या बोला, इस 7 चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, ओके। और उसके बाद देखो बच्चों आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ना है। चैप्टर 1 नंबर में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जहाँ पे आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और उसका दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना क्या, मैट्रिसेस, जहाँ से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है डिटरमिनेंट्स, जहाँ से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये हर साल। तो बच्चों आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जहाँ से आपका 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो बच्चों अगर आप इन सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो यानी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट करना, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स और इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आप ये 4 चैप्टर कंप्लीट किए तो ये 4 चैप्टर से आपका मार्क्स कितना सिक्योर हो रहा है देख सकते हैं। क्या 18 + 10 28, 28 10 38, 38 और 16 कितना होता है, 38 और 16 हो जाएगा बच्चों आपका कितना, 40 10 50 54 मार्क्स यहाँ से आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से 54 मार्क्स आ जाएगा। कितना मार्क्स आ जाएगा, 54 मार्क्स आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों यहाँ से देखो फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना क्या है, इंटीग्रल्स, जहाँ से बच्चों आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है इंटीग्रल्स, जहाँ से आपको इंटीग्रल से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और उसके बाद बच्चों आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा, कितना, वेक्टर अलजेब्रा। और उसके बाद बच्चों आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना है आपको, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बच्चों यहाँ से आपका कितना चैप्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। टोटल चैप्टर कितना हो गया, 6। कितना चैप्टर हो गया, 6 चैप्टर हो गया। अगर हम 6 चैप्टर का मार्क्स जोड़े तो बच्चों यहाँ से कितना हो गया, देखो मार्क्स जोड़े तो कितना हो जाएगा, देखो 18 10 28 10 38 38 और 16 कितना हो जाएगा, 38 2 40 10 50 4 कितना हो जाएगा, 54 मार्क्स यहाँ से हो गया। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स। और इसके बाद क्या, वेक्टर अलजेब्रा लिया 18 मार्क्स। तो बच्चों यहाँ से टोटल मार्क्स जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 4 12 की 2 हासिल 1, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 1 10 1 11, कितना हो जाएगा 112 मार्क्स। बच्चों अगर आप 6 चैप्टर पढ़ते हो तो आपका कितना मार्क्स सिक्योर हो रहा है, 112, जहाँ से आपको 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनना है। तो बच्चों इससे होता है क्या, 6 चैप्टर पढ़ने से हो सकता है क्या, आपका हो सकता है बाय मिस्टेक कि क्या हो सकता है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन छूट सकता है। अगर क्या लॉन्ग क्वेश्चन क्या हुआ, थोड़ा क्या किया, लेंदी कर दिया, तो बच्चों इसके लिए बैकअप के लिए मैं 2 चैप्टर आप लोग को देता हूँ। वो 2 चैप्टर का नाम है बच्चों आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और नेक्स्ट चैप्टर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यानी 6 2 8 चैप्टर आप अगर जब पढ़ लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो 8 चैप्टर, मैं सच बताऊं ना, मैं भी 12th में 8 चैप्टर कंप्लीट करके गया था। कितना चैप्टर, 8 चैप्टर कंप्लीट करके गया था। 8 चैप्टर अगर जब बच्चों कंप्लीट करके जाते हो तो मैं दवा ठोक के कहता हूँ आप मैथ्स में 100/100 स्कोर कर जाओगे। तो बच्चों अगर जब आप बताओ तो अब मैथ्स में कितना आपको टोटल क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा कितना, 100 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव में जहाँ पे आपको 50 ही बनाना है, 50 ही बनाना है, जहाँ से आपको इंटीग्रल से ही आपको 20 से 25 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। और उसके बाद बच्चों आपको वेक्टर अलजेब्रा से कम आपको 10 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। यानी कितना हो गया, 20
20 हो गया, 20 यहाँ से देखने को मिलेगा, 10 यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से भी 10 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा बच्चों। यहाँ से भी आपको 8 ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, यहाँ से भी बच्चों आपको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, यहाँ से भी 10 से 15 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो बच्चों और यहाँ से बता दूं हम कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर से आने वाला है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम बता दें तो बच्चों स्टार मार्क्स लगा देता हूं, जो कुछ चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। तो बच्चों जो चैप्टर नंबर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बच्चों यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक चैप्टर ये हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन फिर कहाँ से आता है, डिटर्मिनेंट से आता है, ठीक है। हर साल आता है, हर साल आना ही आना है बच्चों डिटर्मिनेंट से। और नेक्स्ट फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन तो आना ही है। और उसके बाद क्या है, इंटीग्रल्स, यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। और उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आता है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आता है, वेक्टर अलजेब्रा से आता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से भी आता है किसी साल। और उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग से भी आता है। आपको कौन कौन लॉन्ग क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, मैं सच बताऊं तो मैं कौन कौन चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था एग्जामिनेशन में। तो बच्चों आपको जो अटेम्प्ट करना है, जो सबसे इजी क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। और दूसरा अटेम्प्ट करना किसका, डिटर्मिनेंट का, जो बच्चों बहुत ही इजी होता है। और उसके बाद तीसरा अटेम्प्ट कर लेना है क्या, डिफरेंशिएबिलिटी का, जो बच्चों यहाँ से आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चन तो सिक्योर हो गया। और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं बताऊं तो वेक्टर का ही लगाना, वेक्टर का बहुत ही इजी होता है। और उसके बाद फिर अगर आप बोलोगे कि सर हम लीनियर प्रोग्रामिंग का भी लगाते हैं, इसलिए मैं आपको बोल देता हूं ना कि 6 चैप्टर से ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा जाता है। देखो यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, दूसरा यहाँ से हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट से, तीसरा यहाँ से हो जाएगा क्या, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। कितना हो गया, 3। एक इंटीग्रल से पूछेगा 4। और उसके बाद बच्चों वेक्टर अलजेब्रा से 5 हो गया। आपको बनाना कितना, 4 ही, एक एक्स्ट्रा भाई बना सकते हैं ना। इसलिए क्या होता है, ज़्यादा चैप्टर पढ़ने से अच्छा आप कम चैप्टर को ही अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो बच्चों आप 100/100 स्कोर कर जाओगे। ओके, तो बच्चों इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो मैं आपको बता दूं 6 चैप्टर को पहले आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। कौन कौन चैप्टर को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और नेक्स्ट चैप्टर आपको वेक्टर अलजेब्रा और नेक्स्ट इंटीग्रल्स। ये 6 चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आप 2 चैप्टर को बैकअप के लिए रखोगे। कौन कौन चैप्टर को, एक है क्या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और तीसरा लीनियर प्रोग्रामिंग। और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको भी रखना है, जिसमें क्या होता है ऑर्डर वाला क्वेश्चन होता है, ऑर्डर पूछता है। और उसके बाद इसमें इंटीग्रल्स, भाई डिफरेंट इंटीग्रल्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। भाई वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, आई डॉट आई पूछेगा क्या होता है, आई डॉट आई क्या होता है ये पूछ लेगा, समझ में आ ना, आई क्रॉस आई क्या होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है वेक्टर अलजेब्रा का, जो आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर जब आपको पढ़ना है तो कौन सा बुक पढ़ें। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी कंप्लीट, एनसीईआरटी कंप्लीट होना ही चाहिए, एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए। और एनसीईआरटी का भाई जितना भी एग्जाम्पल है ना सबको कंप्लीट कर लो और एनसीईआरटी बुक का सारे क्वेश्चन लगा लो। और उसके बाद बच्चों आपका जो है ब्रिलियंट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक का जो है वो क्वेश्चन बैंक को भाई आप कम से कम 8 से 10 मरतबा सब ऑब्जेक्टिव, सब शॉर्ट क्वेश्चन, सब लॉन्ग क्वेश्चन को बना लो। 8 से 10 मरतबा बनाना। मैं सच बताऊँ ना, जिस रोज मेरा लास्ट डे एग्जाम था बच्चों, तो मैं उस रोज ना क्या किया था, जो होता है ना क्वेश्चन बैंक का, मैंने उस रोज ना पूरा क्वेश्चन बैंक को लगाया था। सच बताऊँ ना, मेरे को उस रोज नींद भी नहीं आ रहा था, सारा पूरा क्वेश्चन बैंक को लगा डाला था। और उसके बाद क्या एनसीईआरटी का तो डे में पूरा लगा डाला था, पूरा मेरे के पास नोट था। अगर जब बच्चों आप लोग बोलो तो नोट चाहिए तो मैं आप लोगों को नोट भी अवेलेबल करा सकता हूँ, ठीक है बच्चों। वो दिन मुझे बहुत याद आता है, बस आप लोगों को इसी तरह तैयारी में लगे रहना। अगर जब बच्चों आप लोग को चाहिए कि सर मेरे को बता दीजिए कि किस तरह मैं पढ़ूँ सर, कि अगर जब आप बोलो कि सर मेरे को क्लासेस का ज़रूरत है, तो बच्चों आप लोगों के लिए मैंने लाइव क्लास भी लगा दूंगा जो आप लोगों के लिए 9 बजे का। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे इंफॉर्मेटिव